सो कैनेडा ते आस्ट्रेलिया च दो जिहड़ियां डेस्टिनेशन जिथे पंजाब तो जां हरियाणे तो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ना काफ़ी सारे। सो उन्हां बारे भी गल करांगे। पर जिहड़े पहला स्टैप रहिंदा आइल्स दा, बहुत सारे बच्चे 12वीं करके निकले ने पंजाब दे भी हरियाणे दे भी, हुण आइल्स सेंटर्स वाल जाणगे पर पता नहीं चलदा कित्थे एडमिशन लई जाए, किवें खुद नूं असैस किया जाए या किवें सेंटर नूं असैस किया जाए ना, की जिहड़े टिप्स देने चाहोगे बच्चे? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आइल्स को लेके है, क्योंकि एक बच्चा रॉ मटेरियल होता है जब स्कूल से निकलता है, उसको नहीं पता होता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और पढ़ाने की टेक्निक्स क्या है, मेथड क्या है। जब उसे पता ही नहीं होता तो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट में या जिसकी स्पीकिंग अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं टीचर्स के, तो वो बच्चा सोचता है कि बस यही करा पाएगा। बच्चे को डीपली अंदर से नहीं पता होता कि रीडिंग में कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज होती हैं, राइटिंग कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज होती हैं, अगर उनको जाना जाएगा तभी आइल्स क्रैक हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न ओवरसीज़ हमेशा कुछ ना कुछ आइल्स को लेके या वीज़ा को लेके करता रहता। तो आज की डेट में गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने आइल्स रियलिटी टेस्ट रखा है। तो ये आइल्स रियलिटी टेस्ट है क्या, मैं बताना चाहूँगा। इसमें क्या है कि सर आपको वेस्टर्न ओवरसीज़ के डिफरेंट शहर में वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में ये टेस्ट रखा जा रहा है। इसमें फ्रेशर कोई भी स्टूडेंट जिसको आइल्स नहीं भी पता है वो भी अपने आप को असेस कर सकता है, या जो आइल्स कर रहा है वो भी अपने आप को असेस कर सकता है फाइनल पेपर देने से पहले। जो बच्चा बार बार आइल्स करके फेल हो चुका है, कामयाब नहीं हुआ, जिसको डिजायर्ड स्कोर नहीं आया, वो भी ये टेस्ट दे सकता है। तो डेट जरूर नोट कर लीजिए आइल्स रियलिटी टेस्ट की। 26 मई दिन शनिवार है, 26 मई दिन शनिवार अंबाला ऑफिस में हम ये आइल्स रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। फिर 2 जून कुरुक्षेत्र ऑफिस में हम ये सेमिनार कर रहे हैं आइल्स रियलिटी टेस्ट। 9 जून फिर शनिवार है जी, चंडीगढ़ ऑफिस में है, और 16 जून को हम अमृतसर ऑफिस में कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि टाइम से पहले, मतलब जो डेट्स हैं 26 मई, 2 जून, 9 जून, 16 जून, ये जो जिस डेट को सेमिनार हमारा जो आइल्स रियलिटी टेस्ट हो रहा है उससे एक दिन पहले तक आप अपनी डेट बुक करवा सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत होगी। बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को असेस करने के लिए आएंगे, पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, इवन के बच्चे नेपाल से भी पहुँच रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम रहते आप चाहे ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस नंबर पे स्क्रॉल हुए नंबर पे कॉल करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लो, या फिर मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज़ 172, उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, या फिर फिजिकली विजिट करके अपने आप को रजिस्टर करा लो। फाइनल एग्ज़ाम की फ़ीस होती है 12,600 रुपये। तो यहाँ पे आपसे फाइनल एग्ज़ाम वाली फ़ीस नहीं ली जाएगी, आपसे सिर्फ 300 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। 300 रुपीज़ इसलिए हम ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा सीरियस हो, बच्चे को लगे कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ वो एक्चुअल में एग्ज़ाम दे रहा है। तो यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी से पर्सन आएंगे जो आपको असेस करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे। तकरीबन 3-3.5 घंटे का ये टेस्ट रहेगा। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी असेस होंगी। असेस होने के बाद सेम डे सेम जो भी फैकल्टीज़ आई हैं आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल से, वो आपको असेस करके और क्या नाम है आपको बताएंगे, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देंगे। जो रीडिंग को रीडिंग में जो प्रॉब्लम है तो रीडिंग की टिप्स दी जाएंगी, राइटिंग में प्रॉब्लम है राइटिंग की, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेम। तो ये चीज़ रहेगी। प्लस में 2 या 3 दिन बाद आपका रिजल्ट्स जो भी रिजल्ट्स है आपका वो हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड होगा। आप मेरे फेसबुक पेज से देख सकते हैं, प्लस आपको मैसेज भी आएगा, व्हाट्सअप भी आएगा। बट वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 का जो मेरा फेसबुक पेज है उसको अभी से लाइक कर लीजिए, उस पर ये हमारा रिजल्ट्स अपलोड होगा, डिक्लेयर किया जाएगा। जितना स्कोर आपका आएगा, 5 बैंड आए, 5.5 आए, 6 आए, 6.5 आए, 7 आए या 8 आए, जो बच्चा हमसे कोचिंग लेना चाहता है तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी। उस स्कॉलरशिप का पैरामीटर्स यही है कि 5 बैंड से 5.5 बैंड तक ये परसेंटेज की स्कॉलरशिप है, 5.5 से 6 तक ये है, और जिस बच्चे के 7+ आ रहे हैं उनको ये है। तो स्कॉलरशिप आपको पूरी दी जाएगी जो बच्चे हमसे कोचिंग लेंगे। तो इस चीज़ को लेके ध्यान रखना दोस्तों कि ये एक रियल इन्वायरमेंट एग्ज़ाम है, ये पैसे के लिए नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ एंड सिर्फ आपको स्कोर दिलाने के लिए किया जा रहा है। और इसमें आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल से हमने पर्सन बुलाए हैं सिर्फ इसीलिए ताकि जो आपका फियर फैक्टर है वो निकल जाए, प्लस में जो आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए वो आपको मिल जाए, ताकि आप
टाइम टू टाइम रहते हुए अपना ग्रो करके रिजल्ट्स लें और बाहर निकले, विदेश जाएं। हाँ, सेम फेयर में, सेम रियलिटी टेस्ट में यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल IDP के अलावा जो फैकल्टीज़ हैं, इसके अलावा मेरी समूची टीम स्टडी वीज़ा की भी रहेगी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, जिस भी कंट्री में जाना है उसकी भी आपको फ्री ऑफ काउंसलिंग दी जाएगी। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ IELTS ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, IELTS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾफ़ी ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, बहुत सारे बच्चों की रिजेक्शन फंडिंग करके आ रही या फीस करके आ रही, की दिक्कत आ रही है बच्चों? देखो सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने उठाया, क्योंकि मुझे अब थोड़ी सी है ना, जो आपने बात की उससे मुझे अभी 3 दिन पहले मुझे एक क्लाइंट मिला है, मुझे उसकी बात याद आ गई, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। प्राइवेट सेक्टर में एक पर्सन काम कर रहा है, बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपये उस पर्सन की इनकम है सालाना। तो मैं जो 8 से 10 लाख जिसकी इनकम होती है, मैं उसको बहुत जेन्युइन पर्सन मानता हूँ। तो वो मेरे पास आते हैं, और उस दिन चंडीगढ़ ऑफिस की बात है, तो मेरा साउथ कोरिया का सेमिनार चल रहा था, तो मैं उसमें बिजी था। तो उसने काउंसलिंग ली पर्सन ने, और अपनी बेटी के साथ था। तो उसके बाद मेरे पास स्टाफ आता है कि सर स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं खुद बाहर मतलब डेलीगेट्स को छोड़ के गया, और मैंने कहा सर आपको 10-15 मिनट और वेट करनी पड़ेगी, इन मीन टाइम आप चाय पीजिए। तो उन्होंने वेट किया, तकरीबन ये वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तकरीबन घंटा प्लस और वेट हो गया। तो उसके बाद जब वो डेलीगेट चले गए, वो मेरे पास मिलने आए, तो उन्होंने अपना जो दुखड़ा सुनाया वो रियली मतलब हैरान करने वाला है। एक इतना जेन्युइन स्टूडेंट, जेन्युइन लड़की, पंचकुला की रहने वाली, उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है अपना मोहाली से। तो वो बताते हैं कि जी बच्ची IELTS कर रही थी, उन्होंने कोई एडवर्टीज़मेंट देखी, तो उन्होंने अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेजना था, तो वो काउंसलिंग के लिए गए। जब काउंसलिंग के लिए गए तो मतलब अपने डॉक्यूमेंट लेके गए, सर आपको कल ही ऑफर लेटर आ जाएगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, आपका वीज़ा आ जाएगा, आपका तो श्योर शॉट है, सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से उसी को जहाज में वहीं बिठा दिया ऑफिस से ही। तो इवन के IELTS नहीं था, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जी, और 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के ले लिए। मेरी समझ नहीं आया, मैं कभी भी ऐसे स्टूडेंट से कभी नहीं लेता कि भाई जिसकी IELTS ही क्लियर नहीं है, मैं उसको मतलब 10,000 रुपये लेने का मतलब उस बच्चे को ब्लॉक करना, वो कहीं नहीं जा सकता। 10,000 रुपये थोड़ी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट होती है। तो उसके 10,000 रुपये दे के उसको कन्विंस करके अच्छी चाय कोल्ड ड्रिंक पिला के उसको बिठा लिया। अब 10,000 रुपये दे के 3-4 दिन बाद फिर फ़ोन आता है कि सर आपकी ना चेकलिस्ट आ गई है। मैं हैरान हूँ, कौन सी चेकलिस्ट कहाँ से आई है? सर 25,000 रुपये और जमा करा दो। मैंने कहा चेकलिस्ट, मैंने कहा हर किसी कंसल्टेंट के पास होती है कि कौन सी वीज़ा डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, नहीं अभी हमने इमिग्रेशन से मंगवाई है। वो पर्सन जिसको 8-10 लाख रुपये कमा रहा है, ही इज़ एजुकेटेड, और वो मतलब फंस गया, 25,000 रुपये और दे दिए। फिर इन मेन टाइम लड़की ने IELTS कर ली, उसके 6 बैंड आ गए, और जहाँ 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बच्चे के आते हैं, ऑलवेज मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बैचलर करो, उसको डिप्लोमा दे दिया। और जहाँ उसको जाना अच्छे कोर्स में था, वो कोर्स नहीं दिया, नॉन रिलेवेंट, इतना अच्छा कोर्स नहीं दिया जिस पे वीज़ा है, और उससे फ़ीस एडवांस ले ली सर, ऑफ़र लेटर आने के बाद कि जी फ़ीस आप हमें अपने अकाउंट, हमारे अकाउंट में दो, और उससे तकरीबन 7.5-8 लाख रुपये अकाउंट में पैसे ले लिए। मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे इंसान हो, आप स्टूडेंट को मतलब आप एजेंट्स के अकाउंट में कैसे पैसे दे रहे हो? आप डायरेक्ट डालो ना, आपके पास ऑफर लेटर में क्या लिखा नहीं हुआ था कॉलेज की फ़ीस क्या है और कहाँ देनी, और तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये ज़्यादा भी ले लिया। अक्टूबर में पेमेंट दी, फरवरी में वो आगे कॉलेज में ट्रांसफ़र हुई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने वो पेमेंट कंसल्टेंट के पास है। कंसल्टेंट ने 4 महीने उस पैसे को यूज़ किया है, और फिर उसकी COE मंगाई। जब वो 4 महीने थोड़े नहीं होते, इतने पैसे को यूटिलाइज़ कर रहा है, उसने वो अपने ऑफिस के खर्चे निकाले होंगे, रेंट निकाला होगा, सैलरी दी होगी, सब कुछ करा होगा, ठीक है, और वो उसको टरकाता रहा है कि नहीं अभी नहीं होना जी, अभी टाइम लगेगा, अभी नहीं होना। अरे 5 महीने 6 महीने पहले बच्चे ने IELTS कर ली है, सब कुछ ठीक है, उससे पहले आप ठग चुके हो, पहले 10,000 लेके फिर 25,000 रुपये लेके, फिर उससे पूरी फीस आपने अपने अकाउंट में मंगा ली है। 4 महीने फिर आप वेट करा रहे हो, और उसके बाद उसकी फ़ाइल लगती है डिप्लोमा में जी, और डिप्लोमा फाइल लगती है तो वो इसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और स्टूडेंट की मेल पे आता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट का फादर थोड़ा सा स्मार्ट होता है, बोलता है कि जी मेरा रिजल्ट नहीं बता रहे आप मेरी बेटी का। तो अब कंसल्टेंट को पता है कि रिफ्यूज़ल आ गई,
और इसके पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो उसको टरका रहे हैं कि जी अभी रिजल्ट नहीं आया, हाई कमीशन अभी कुछ नहीं दिया आपका, अभी कुछ नहीं दिया है। तो उसका पेशेंस ख़त्म हुआ स्टूडेंट के फादर का, ये स्टूडेंट के फादर ने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसका पेशेंस ख़त्म हुआ, तो वो बोलते हैं कि जी आप क्यों पागल बना रहे हो, कितना उल्लू बनाओगे, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है मेरी बेटी का, और तकरीबन 10-15 दिन पहले ये रिफ्यूज़ल मेरे बेटी की ईमेल पे है। तो नहीं सर वो ऐसा नहीं होता, ये आपको पता नहीं क्या है, मतलब वो उसको फिर मतलब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका रिफ्यूज़ल आया, रिफ्यूज़ल आने के बाद वो पेमेंट वापस जब आती है तो पर्सन को तकरीबन 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एजुकेटेड आदमी इस तरह से फंस रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फीस को लेके भी कि आप डायरेक्ट स्टूडेंट को क्यों नहीं, डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में क्यों नहीं डाल रहे, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में क्यों नहीं डाल रहे, स्टूडेंट के अकाउंट उसमें एजेंट के अकाउंट में क्यों डाल रहे हो। सेकेंडली भाई आपने ऑफर लेटर मंगाना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती नहीं, चलो उसने ले ली जी, 10,000 रुपये मैं मानता हूँ जेन्युइन है, 25,000 रुपये फिर किस चीज़ के ठगे भाई। तो इस तरीके से आज की डेट में कंसल्टेंट अपने खर्चे निकाल रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे कंसल्टेंट्स के पास मत जाइए जो इस तरह की बातें करता है। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।